एक्सरसाइज 12.2 में आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल या फिर क्या निकालना होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्य खंड आपको बताया था कैसे होता है। जब वृत्त को हम वृत्त के टुकड़े करते हैं, खंड करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, त्रिज्या के अकॉर्डिंग। ठीक है, वृत्तखंड कब बनेगा, जब हम क्या करते हैं, जीवा के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वृत्त के टुकड़े करते हैं। ठीक है, तो इसके भी दो हिस्से बनेंगे, दीर्घ और लघु। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो या फिर क्या निकालना हो, लघु का निकालना हो, इसमें भी क्या आएगा, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल या फिर क्या आएगा, लघु त्रिज्य। ठीक है, एक बार इसको भूल जाते हैं, ये पूरा सर्कल ही है, पूरे सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता कब है, जब केंद्र पर पूरे कितने डिग्री का कोण बनता है, 360। ठीक है, यानी कि केंद्र पर 360 डिग्री का कोण जब बनता है तो क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण होता है तो क्षेत्रफल कितना होता है, तो केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनने पर क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, इसके टुकड़े कर देते हैं। तो जो सारा 360 था उसमें से यहां पर कुछ ना कुछ तो आएगा। ये मान लेते हैं कोण कितने डिग्री है, थीटा है। कोण कितने हैं, 360 डिग्री पर क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। 1 डिग्री का अगर कोण बनेगा तो उसके हिस्से में कितना क्षेत्रफल आएगा, 1 डिग्री कोण बनने पर क्षेत्रफल कितना होगा, तो पूरा कितना था, पाई आर स्क्वायर। पूरा कितना था, तो पाई आर स्क्वायर के कितने टुकड़े करने पड़ेंगे, 360 टुकड़े करने पड़ेंगे। यानी पाई आर स्क्वायर को किससे भाग करना पड़ेगा, 360 से। 360 डिग्री जब एंगल था तो एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर। 1 डिग्री है तो ये 360 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, हमें मान लो इसका निकालना है। ठीक है, तो इसके हिस्से में एंगल कितना है, थीटा है। इसके हिस्से में कितना है, तो 1 डिग्री का एरिया तो ये होता है। हमारे पास कितने डिग्री हैं, थीटा डिग्री है। हमारे पास कितने हैं, तो थीटा डिग्री का कोण जब केंद्र पर बनता है, ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, एक का ये था पाई आर स्क्वायर बटे में कितना था, 360। ये 1 डिग्री का था, हमने कितने डिग्री का निकालना है, थीटा का निकालना है, तो गुना में कितना आ जाएगा, थीटा। ये किसका क्षेत्रफल है, ये इस हिस्से का क्षेत्रफल है। और ये हिस्सा कैसा है, वृत्तखंड है या त्रिज्या खंड है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ऐसा त्रिज्या खंड जो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, थीटा। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन में कितना, 360 मल्टीप्लाई में कितना, थीटा। 360 को चाहे इसके डिवाइड में लिख लो चाहे इसके डिवाइड में लिख लो। ठीक है, यानी क्या बन जाएगा, थीटा बटे में कितना, 360। क्यों, ये भी डिग्री में है, ये भी डिग्री में है, तो क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा, 360 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल निकाला हमने, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाला। किसका निकाला है, अब उधर चलते हैं। ठीक है, ये कहता है कि आप इस हिस्से का क्षेत्रफल बताओ। तो इसका क्षेत्रफल निकालने से पहले हम केंद्र ढूंढते हैं, केंद्र को इससे मिलाते हैं और इससे मिला देते हैं। ठीक है, तो हम इसका ना निकाल के हम एक बार पूरे का निकाल देते हैं। अब ये क्या बन गया, त्रिज्या खंड बन गया। क्या बन गया, लेकिन आपको तो सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकालना है।
नीचे वाले हिस्से का निकालना है ना। तो आप क्या करोगे कि पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लोगे, ठीक है। उसमें से कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करोगे? कौन सा हिस्सा माइनस करें? आपको सिर्फ ये नीचे वाला चाहिए। आपने निकाला इसका सारे का है, आपको सिर्फ ये चाहिए नीचे वाला, ये वाला। तो क्या घटाओगे आप? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या घटाओगे? तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल निकालने के लिए? वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना पड़ेगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो क्या करना पड़ेगा? माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये कौन से का निकाला है? लघु का निकाला है। कौन से का निकाला है? और अगर दीर्घ का निकालना हो तो आपको पूरे का तो पता ही होगा। रेडियस अगर दे रखी है तो पाई आर स्क्वायर सारे का तो निकल ही जाएगा। उसमें से लघु को माइनस कर देंगे तो फिर क्या आ जाएगा? ऊपर वाले वृत्तखंड का क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। आगे समझ में क्या? कि अगर आपको दीर्घ का निकालना है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? लघु का निकालना पड़ेगा। पूरे क्षेत्रफल में से लघु को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? दीर्घ का आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो लघु त्रिज्या खंड का निकालना पड़ेगा और क्या करेंगे? पूरे वृत्त में से क्या कर देंगे? माइनस। इसका तरीका दूसरा और भी है। क्या? कि सारा कितना था? 360 था। तो 360 में से त्रिज्या के हिस्से में कितना है? थीटा, ठीक है। छोटे वाले के हिस्से में कितना है? लघु के हिस्से में कितना है? थीटा है। तो बड़े वाले के हिस्से में कितना होगा? तो 360 में से थीटा घटा दो आप। 360 में से थीटा घटा दोगे तो यहाँ पर उस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फिर मान लो ये 90 था तो बड़े त्रिज्या खंड के हिस्से में कितना आएगा? 360 में से 90 घटाओगे कितना आएगा? 270 आएगा। तो उसका क्षेत्रफल क्या आएगा? 270 बटे में कितना? 360 गुना में कितना? पाई आर। तो इसमें तो चाहे आप दीर्घ का निकालो चाहे लघु का निकाल लो, वो तो आपके थीटा पे डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? लघु त्रिज्या वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। उसमें फिर पूरे में से क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। आगे समझ में क्या? करते हैं, सवाल स्टार्ट करते हैं। 12.2 का फर्स्ट सम क्या है? एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। किस वृत्त के अंदर? जिसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। और कोण कितने डिग्री का है? ये कितने डिग्री का है? 60, ठीक है। तो 60 डिग्री वाले त्रिज्या खंड का निकालना है या वृत्तखंड का निकालना है? तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? 60 बटे में कितना? 360 गुना में कितना? पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 6। तो क्या आ जाएगा? 6 का कितना आ जाएगा? स्क्वायर, ठीक है। आगे समझ में क्या? कितना? 6 पे 1/6। पाई का वैल्यू क्या लेना है? कुछ लिखा है या नहीं लिखा? 6 का स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे? 6 गुना में कितना? 6 कट जाएगा। तो 22 गुना में 6 कितना? 132 बटे में कितना? 7। इसको डिवाइड कर लेना। किस में था? सेंटीमीटर में था। निकाला क्या है? क्षेत्रफल निकाला है। तो क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। आगे समझे क्या? सिंपल ही है। त्रिज्या खंड का निकालना हो तो फिर फार्मूला बिल्कुल ही सिंपल सा है। क्या? त्रिज्या खंड कितने डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो 60 का बना रहा है, कितने में से? 360 में से। तो 60 बटा 360 गुना में कितना? पाई आर स्क्वायर। अगला क्या है? सेकंड सम। एक वृत्त के क्या लिखा है? क्या लिखा है? चतुर्थांश, ठीक है, यानी कि चौथा हिस्सा। तो वृत्त का चौथा हिस्सा मतलब ऐसे ही।
तो चौथे हिस्से का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो ये चौथा हिस्सा बनेगा क्या, त्रिज्या खंड ही बनेगा। चौथे हिस्से के हिस्से में कोण कितने डिग्री आएगा, थीटा कैसे आएगा, पता लगा सकते हो आप, कितना आएगा, 90 आएगा। कितना आएगा, 90। क्यों, क्योंकि सारा कितना होता है 360, 4 हिस्से किए तो चारों बराबर होंगे, तो इसके हिस्से में कितना आएगा, 90 आएगा। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालना है क्या, तो कितना आएगा 90 बटे में कितना 360 गुना में कितना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो रेडियस कितना दे रखा है, त्रिज्या कितनी दे रखी है इसकी, क्या दे रखी है, परिधि दे रखी है, तो फिर आर ढूंढ के लानी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें कोई बात नहीं, परिधि दे रखी है तो परिधि के हिसाब से काम कर लेते हैं। परिधि कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर, लेकिन परिधि का फार्मूला हमें पता है, क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है, बराबर में कितना 22, आपको क्या चाहिए, आर चाहिए, तो क्या हो जाएगा 22 के बटे में कितना 2 पाई। ठीक है, तो r इजिकल टू कितना हो जाएगा 22 बटे में कितना है 2 गुना में पाई की वैल्यू 22 और बटे में 7 लगाओगे तो वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 22 से 22 तो कट गया, तो r की वैल्यू कितनी आएगी 7/2 आ जाएगी, 7/2 आ जाएगी। ठीक है, रेडियस पता लग गई। अब लगा देते हैं यहाँ पर कितना, ये तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1/4 गुना में पाई का वैल्यू कितना 22/7 गुना में रेडियस कितना है 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर है तो 7/2 गुना में कितना 7/2, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा 11, ऊपर कितना 11 गुना में 7 77 और नीचे 4 गुना में 2 कितना 8, एरिया निकाला है तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आगे समझ में क्या, तो चौथा हिस्सा था, तो आप पाई आर स्क्वायर का सीधा ही 1/4 भी कर सकते हो, है ना। अगर वृत्त का मान लो छठा हिस्सा निकलवाया होता 1/6 कर देते, इसका अगर हाफ निकलवाया होता तो 1/2 कर देते, 1/3 निकलवाया होता तो 1/3 कर देते। आगे बात समझ में, तो चौथा हिस्सा था, तो अगर 1/3 करवाया होता तो एंगल कितना बनता, अगर इसके 3 बराबर हिस्से करवाए होते तो एक हिस्से में कितना कोण मिलता आपको, अगर इस वृत्त के 3 बराबर हिस्से हुए होते तो एक त्रिज्या खंड के 120 क्या करते 360 बटे में कितना करते 3 करते, तो एक एंगल एक त्रिज्या खंड के हिस्से में कितना आता है 120 डिग्री का कोण आता है। तो यहाँ पे क्या होता है 120 बटे में कितना होता है 360, तो होना क्या था 1/3 ही होना था। तो जितने हिस्से होने हैं उसका उतना ही निकल जाएगा, 1/4 है, चौथा हिस्सा है तो 1/4, तीन समान हिस्से किए हैं तो 1/3 में कितना 3। थर्ड सम देखो क्या है, ठीक है, घड़ी चाहे कैसी भी बनी हो लेकिन जो अक्षर लिखे होते हैं या जो सुई घूमती है वो वृत्त के अंदर ही घूमती है। ठीक है, घड़ी का डिजाइन कैसा भी हो सकता है लेकिन जो सुई जो घूमेगी वो क्या घूमेगी, वृत्त के हिसाब से ही घूमेगी। तो सुई की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, सुई की लंबाई कितनी है, और क्या कर रही है ये, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कि सुई 5 मिनट में, मान लो पहले 1 पे थी अब कहाँ पे आ गई 2 पे आ गई, तो ये कितने हो गए 5 मिनट हो गए ना, इसके द्वारा रचित बनाया गया क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो है तो क्या ये त्रिज्या खंड ही है, सिर्फ आपको क्या पता लगाना है कि यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, बाकी तो क्या थीटा अपॉन में कितना 360 मल्टीप्लाई कितना पाई और आर स्क्वायर, तो रेडियस कितना है जितनी लेंथ है उतनी, तो 14 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। आपको पता लगाना है कि 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना है, कैसे पता लगाएंगे, एक बार पूरा चक्कर लगाएगी तो कितने मिनट हो जाएंगे 60 मिनट हो जाएंगे,
तो 60 मिनट में सुई कितने डिग्री चलेगी? 360। सुई 12 से दोबारा 12 को पहुंचेगी तो 60 मिनट हो जाएंगे, और 60 मिनट में यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूरा चक्कर हो जाएगा। ऐसा ही होगा ना? तो 60 मिनट में सुई दोबारा बनाया गया कौन? कितना बनाएगी? 360। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 360 बटे में कितना? 60। ठीक है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री कौन बनाती है? 6 डिग्री। कितने मिनट में बनवाना है आपको? 5 मिनट में। 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कौन? तो 6 गुना में कितना? 5। कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया या फिर रचा गया क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है तो क्या आ जाएगा? 30 बटे में कितना? 360 गुना में कितना? पाई का वैल्यू कितना? 22/7 गुना में रेडियस कितना है? 14 गुना में कितना? 14। कितना? 120। 0 से 0 कैंसिल हो जाए तो कितना आ जाएगा? 12 ही आ जाएगा। ठीक है। किससे हो? 2 कितने से? 6 11 ऊपर कितना आएगा? 11 गुना में 14 कितना हो जाएगा? 100। ठीक है। अपॉन में कितना आएगा? क्या? सेंटीमीटर। ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। आगे समझ में क्या? तो बड़ा ही आसान है, सिर्फ पता लगाना है कि सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, कितने मिनट में? 5 मिनट में। तो 5 मिनट में यहाँ पर कोण कितना बनेगा वो पता लगाना है। तो पहले देखना है कि सुई 12 से लेकर वापस 12 तक पहुँचती है तो कितना बनाती है? 360 बनाती है। और इसमें टाइम कितना हो जाता है? 1 घंटा हो जाता है। 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कौन? 360। 1 मिनट पहले हमेशा ही 1 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 में कितना बनेगा? 360 के डिवाइड में 60 चला जाएगा। तो 1 मिनट में कितना बनता है? 6 डिग्री बनता है। कितने मिनट में बनाना है? 5 मिनट में। 5 मिनट में कितना हो जाएगा? 6 डिग्री गुना में कितना? 5 कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। तो 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 30 बटे में कितना? 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। 4 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। इसके अंदर क्या? कोई एक जीवा। तो जीवा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वृत्त के किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाना पड़ेगा, जीवा बन जाएगी। ये जीवा कहां पर? केंद्र पर। कहां पर? तो इस जीवा के पहले पॉइंट को और दूसरे पॉइंट को जब केंद्र से मिलाएंगे तो क्या कहता है? ये जो जीवा है ये केंद्र पर कितना बनाती है? समकोण बनाती है। मतलब यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री। क्या बन रहा है? क्या पता लगाना है? किसका क्षेत्रफल? संगत लघु लघु वृत्तखंड का क्षेत्र। कौन सा हिस्सा चाहिएगा? ये ऊपर वाले का निकालना है या फिर इस त्रिभुज का चाहिए या फिर ये नीचे वाले का चाहिए या फिर इस सारे का चाहिए? सिर्फ इसका चाहिए। वृत्तखंड तो यही है ना। और क्या लिखा था? संगत लिखा था ना। तो संगत का मतलब ये जो जीवा जिससे जुड़ी हुई है ना उसी का ही, ठीक है। और क्या कहा था? लघु का कहा था, तो छोटे का ही निकलेगा। तो इसका निकालने के लिए बताया था क्या करना पड़ेगा? पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। उसमें से क्या करना पड़ेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो बराबर में क्या लिखोगे? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज
का क्षेत्र, ठीक है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आएगा? त्रिज्या खंड कितने डिग्री का कोण बना रहा है केंद्र पर? तो क्या आएगा? 90 बटे में कितना? 360 गुना में पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 1/2 इंटू में कितना? बेस इंटू में कितना? हाइट, ठीक है। बेस और हाइट कब मिलते हैं? इस त्रिभुज में बेस कौन सा है? नीचे वाला है। तो हाइट कौन सी? जो आधार के साथ 90 बनाएगा वही ऊंचाई आएगी, यानी आधार के साथ में क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए, तभी आप ये क्षेत्रफल फार्मूला लगा पाओगे। इस त्रिभुज में किसको आधार लें और किसको ऊंचाई लें? इस त्रिभुज में किसको आधार लें, किसको ऊंचाई लें? क्योंकि आपको क्या चाहिए कि एक आधार के साथ में क्या बनना चाहिए? 90 डिग्री बनना चाहिए ना। तो देखो यहाँ पर ऐसी कोई भुजा मिल रही हो जिसके साथ में 90 पहले से ही बना पड़ा हो तो काम चल जाएगा। यानी ओ ए और ओ बी, ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। कैसी है? तो एक आधार बन जाएगा और एक क्या बन जाएगी? त्रिज्या बन जाएगी, ऊंचाई बन जाएगी। क्या बन जाएगी? तो जो त्रिज्या है वही दोनों जगह काम दे देगी। यहाँ से यहाँ तक भी कितना था? 10 ही था। यहाँ से यहाँ तक भी कितना था? 10 ही था। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा? 1/2 इंटू में बेस। तो बेस भी क्या लेना पड़ेगा? त्रिज्या ही लेनी पड़ेगी, और ऊंचाई भी क्या लेनी पड़ेगी? त्रिज्या ही लेनी पड़ेगी। तो कितना आएगा? 10 इंटू में कितना? 10। ये आधार भी 10 है और ऊंचाई भी 10, ठीक है। यहाँ पर रेडियस यहाँ पर भी कितना है? 10 ही है। इसमें भी त्रिज्या कितनी है? 10 ही है। ये क्या आ जाएगा? वृत्तखंड का क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं। तो पाई का वैल्यू कितना लेना है? कुछ बोला है क्या उसने? बोला हुआ है क्या? तो कितना? 1/4 1/4 3.14 मल्टीप्लाई में कितना? 100 मल्टीप्लाई में कितना? 1/2 मल्टीप्लाई में कितना? 100, ठीक है। दोनों में से कॉमन क्या आता है? 100 ब्रैकेट में। यहाँ पर क्या रह गया? 3.14 अपॉन में कितना? 4। वहाँ पर कितना रह गया? 1 अपॉन में कितना? 2। या तो एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेते हैं। 4 1 जा 4 तो कितना आएगा? 3.14 ही आएगा, माइनस 2 2 जा 4 2 आएंगे, 2 1 जा 2 आ जाएगा, ठीक है। बाहर कितना है? 100, ठीक है। ये डिवाइड में 4 है, ये मल्टीप्लाई में 100 है। काट देते हैं, 25 पे कटेगा ना। अंदर 3.14 में से 2 चला गया, कितना रह गया? हाँ हाँ 1.14, ठीक है। टोटल कितना था? 3.14 था। 3.14 में से 2 माइनस करोगे, माइनस करना आता है ना? 2.00 है ना ये, तो क्या रहेगा? 1.14 रह जाएगा, ठीक है। इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है? 25 से कर दो। 25 को 4 से 100, हासिल कितना? 10। 25 से कम 25 और 10 35, हासिल कितना? 3। 25 से कम 25 और 3 कितना? 28। कितने के बाद? दशमलव 2 के बाद। तो कितना आ जाएगा? 28.50। किसमें था? सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आ गया समझ में क्या? वृत्तखंड का निकालने के लिए आपको बोला है क्या कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस में जो यहाँ पर त्रिभुज बनेगी उसका क्षेत्रफल आपको घटाना पड़ेगा। यहाँ पर इसमें बड़ा सस्ते में काम चल गया था, क्योंकि यहाँ पर समकोण बन रही थी, 90 डिग्री बन रहा था। तो जब 90 डिग्री बनता है तो एक तो आधार बन जाता है और एक ऊंचाई बन जाती है। अगर यहाँ पर 90 के बजाय 60 डिग्री बन गया होता
90 के बजाय कितना बनता? 60 बनता। तो फिर उसका क्षेत्रफल कैसे आता? उसमें ये फार्मूला तो नहीं लगता ना फिर 1/, तो क्योंकि उसमें फिर आधार आपको, ये आपके आधार नहीं बनते, आधार और ऊंचाई नहीं बन सकते थे, क्योंकि आपको क्या चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए उन दोनों के बीच में, आधार और ऊंचाई के बीच में। तो फिर आपको या तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, ये 90 बनाएगा तो इसको आधार मानना पड़ेगा, इसकी भी लंबाई चाहिएगी, इसकी भी लंबाई चाहिएगी, है ना। तो वो देखते हैं, अगला सवाल आएगा उसमें देखते हैं, कहीं ना कहीं पे आ ही जाएगा, उस टाइम पे करेंगे। तो इसमें आपका त्रिकोणमिति का यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्री का। तो उसके अकॉर्डिंग आपको आधार और ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें 90 डिग्री था, इसलिए काम आसानी से चल गया था कि जो त्रिज्या को ही ऊंचाई मान लिया गया, त्रिज्या को ही आधार मान लिया गया। अगला सवाल क्या है इसका? तो दीर्घ का तो निकाल लोगे, दीर्घ किसका निकालना है? दीर्घ त्रिज्या खंड का निकालना है। किसका निकालना है? दीर्घ त्रिज्या खंड का। तो लघु त्रिज्या खंड के हिस्से में कितने डिग्री का एंगल था? 90 का। तो दीर्घ के हिस्से में कितना आएगा? 270 बटे में कितना? पाई का मान कितना? 3.14। और रेडियस कितना था? तो 10 गुना में कितना? 10। कर लोगे इसको सॉल्व, ठीक है। ये कितना आएगा? 3 बटे में कितना आ जाएगा? 4। डिवाइड कर लेना, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना, आ जाएगा आंसर। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में तो ज़्यादा समस्या नहीं, समस्या है वृत्तखंड में, ठीक है। और वृत्तखंड में भी समस्या तब है क्या कि त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से क्या घटाना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आना चाहिए ना। और त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए? अगर फार्मूला लगाते हैं 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई, तो फिर आधार पता हो और ऊंचाई पता हो फिर तो निकल जाएगा। लेकिन अगर आधार और ऊंचाई पता ना हो तो फिर निकालनी पड़ेगी पहले, ठीक है। और वो किसकी सहायता से निकलेगी? ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति की सहायता से निकलेगी। लगाएंगे, कोई सवाल आएगा तब देखेंगे। अगला देखो क्या है। त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर। वाले वृत्त का एक चाप, ये जो वृत्त है इसका एक, इसके ऊपर एक चाप है। कहाँ मिलती है चाप? चाप क्या होती है? प्रकार होती है। चाप होती है कि इसका कोई भी थोड़ा सा हिस्सा ले लिया जाए, यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा ले लिया तो ये चाप होगी, ठीक है। ये है चाप, मान लेते हैं ए से बी, ठीक है। ये चाप केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनाती है? कितने का बनाती है? तो इसके आखिरी हिस्से को इधर मिला देंगे तो ये कितने डिग्री का बन जाएगा? 60। तो क्या ए बी जीवा है? क्या ए बी जीवा भी है? अब जीवा अगर इसको मैं इससे मिलाऊंगा तो उसका नाम भी क्या आएगा? ए बी ही आएगा। और मैं इसको ये निकालना हो तो ये भी क्या है? तो ए बी ही है। तो उसको और इसको लिखने का तरीका कैसे रहेगा? ए बी अगर आपकी जीवा है तो लाइन आएगी, ए बी अगर आपकी चाप है तो चाप आएगी, ठीक है। इसकी लंबाई अलग आएगी, इसकी लंबाई अलग आएगी। आपसे पूछी किसकी लंबाई है? पहले पार्ट में, पहले में क्या पूछा है? चाप की लंबाई। तो यानी कि क्या आएगा? ए बी के ऊपर क्या आएगा? चाप का निशान आएगा, ठीक है। ये चाप होता किसका हिस्सा है? किस में से आया हुआ है ये चाप? कहां से आती है? वृत्त के कौन से हिस्से का हिस्सा है ये? बाहर, बाहर क्या होता है? ये परिधि है ना। ये क्या है? परिधि का हिस्सा है। ये सारी परिधि कितनी होती है? 2πr। सारी परिधि कितनी होती है? ये 2πr कब होती है? जब केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनता है? 360। केंद्र पर अगर 360 डिग्री का कोण बना दें तो फिर ये क्या आती है? जैसे πr² कब आता है? जब केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनता है।
ऐसे ही परिधि 2πr कब आती है? जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो केंद्र पर 360 डिग्री का कोण होने पर परिधि कितनी होती है? 2πr। ठीक है, पूरा घूम के जाओगे तो ये सारी कितनी हो जाएगी? 2πr हो जाएगी। अगर आपको केंद्र पे मान लो 1 डिग्री का दे रखा है कोण, तो 1 डिग्री के हिस्से में तो इतनी परिधि आएगी। अगर आपको 45 डिग्री का दे रखा है तो 45 डिग्री के हिस्से में इतनी परिधि आएगी। अगर आपको केंद्र पे कितने डिग्री का दे रखा है? 60 डिग्री का दे रखा है, तो 60 डिग्री के हिस्से में इतनी परिधि आ जाएगी। और ये जो परिधि आएगी यही तो चाप है, यही है ना। तो यानी कि पहले केंद्र पर 360 डिग्री का कोण होने पे इतनी होती है, 1 डिग्री का कोण बनने पर परिधि कितनी आएगी? 2πr डिवाइड में कितना? 360। ठीक है, अब आपके केंद्र पे बन कितने डिग्री का कोण रहा है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का कोण बनने पर कितना आएगा? 2πr डिवाइड में कितना? 360 गुना में कितना? 60। ठीक है, तो कितने से कटेगा? 6 पर। कितने पर? 3 पर। कितना आया? πr डिवाइड में कितना? 3। पाई का वैल्यू 22 बटे में कितना? 7। डिवाइड में पहले से ही कितना पड़ा है? 3। गुना में रेडियस का वैल्यू कितना है? 21। तो 7 गुना में 3 कितना होता है? 21। 21 से कट गया, कितना आया? 22 सेंटीमीटर। क्या निकाला है? क्षेत्रफल निकाला है, चाप की लंबाई निकाली है, क्षेत्रफल तो नहीं निकाला ना। तो स्क्वायर में नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। आगे बात समझ में? जब क्षेत्रफल निकालते हो तब वो आपका स्क्वायर में आता है। सिर्फ यहाँ पर क्या निकाली गई थी? लंबाई निकाली गई थी। तो चाप की लंबाई कितनी आ जाएगी? 22 सेंटीमीटर आ जाएगी। आगे समझ में? क्या ये पता लग गया सबको? क्या सेकंड पार्ट क्या है? चाप द्वारा बनाए गए, तो इस चाप ने कौन सा त्रिज्या खंड बनाया है? यही बनाया है। ठीक है, तो इस चाप ने केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बना रखा है? 60 डिग्री का। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितने डिग्री का कोण बनाया है? 60। कितने में से? और क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो पाई का वैल्यू कितना? गुना में r 21 गुना में कितना? 21। 6 3 2 11। ठीक है, तो 11 गुना में कितना? 21। कितना आएगा? 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 1 23, 231। क्या निकाला है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किस में आता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे समझ में? क्या अब इसका तीसरा पार्ट है? क्या क्या पूछ रहा है? संगत जीवा द्वारा जीवा, अब ए बी जब ऐसे काउंट कर रहे थे तब तो ये चाप थी, अब ऐसे सीधा काउंट कर रहे हैं तो ये क्या है? जीवा। ठीक है, तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए, सवाल पढ़ लो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत जीवा ने वृत्त कौन सा बनाया है? ये बनाया ना वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकलेगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल किसके बराबर? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अभी निकाला ना आपने? कितना आया था?
231। ये तो निकाला ही है, माइनस क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई। देखो आधार मिल सकता है, ऊंचाई मिल सकती है, और कुछ बात बन सकती है क्या? ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये बिंदु O मान लेते हैं। तो त्रिभुज कौन सी है, OAB। कौन सी है, त्रिभुज कौन कौन सी कैसी कैसी होती है? समकोण त्रिभुज होती है, और त्रिभुजों के नाम तो पता होंगे कौन कौन सी होती हैं। समबाहु होती है। समबाहु कौन सी होती है, समबाहु कौन सी होती है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों, समान, तीनों भुजाएं क्या हों। समद्विबाहु कौन सी होती है, और विषमबाहु क्या होती है, जिसकी कोई भी भुजा बराबर है। ये त्रिभुज आपको कैसी दिखाई दे रही है, ये इसकी दो भुजाएं बराबर दिखाई दे रही हैं क्या? ठीक, ये बराबर दिखाई दे रही है ना, यही है ना, ये 21 है, ये भी 21 है, ये O है, ये A है, और ये क्या है, B। ठीक है, कोशिश करता हूं AB ढूंढने की कि AB मिल जाए। ये कितनी डिग्री का कोण है, जो समबाहु में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का आएगा, समबाहु में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का आएगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, और तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसका मतलब तीनों कोण भी बराबर होंगे। अभी मैंने क्या बोला, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, ऐसा ही होगा ना? ऐसा होता है क्या? ऐसा ही होता है। ठीक है, कि जितनी भुजाएं बराबर उतने ही कोण बराबर, जितनी भुजाएं बराबर उतने ही। तो समबाहु में क्या होते हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं, तो फिर समद्विबाहु में कितने कोण बराबर होंगे? यहाँ पर कौन कौन से कोण बराबर होंगे, वो A और यानी जो भुजा होती है उसके सामने वाला कोण, जो भुजा होगी उसके सामने वाला कोण। तो इसके सामने वाला कोण क्या है, ये मान लेते हैं x, इसके सामने वाला कोण क्या है, ये, इसको भी मान लेते हैं x। ठीक है, x प्लस 60 कितना बनेगा, x प्लस 60 कितना बनेगा, 180, 180 बन जाएगा। x और x कितने हो गए, 180 माइनस में कितना 60, 2x कितना 120, x कितना 120 बटा 2 कितना आ जाएगा 60। A कोण कितने डिग्री का है, B कोण कितने डिग्री का है, और O कोण कितने डिग्री का है? तो ये समद्विबाहु है या समबाहु है? पहले देखने पर क्या दिखाई दे रही थी, समद्विबाहु। ठीक है, सिद्ध करने पर क्या आई है, तो बार बार नहीं करेंगे। जब केंद्र पर 60 डिग्री बनेगा, केंद्र पर 60 डिग्री बनेगा, तो ये क्या बनेगी, समबाहु बनेगी। क्या बनेगी, तो इसके आगे लिख देता हूं समबाहु। कौन सी त्रिभुज, OAB का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल चाहिए ना आपको। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? नहीं पढ़ा, याद नहीं? अभी तक तो आपको दो ही याद होंगे, 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई, और या फिर हिरोन सूत्र याद होगा, यही है ना, दो याद। अगर समबाहु का क्षेत्रफल निकालना हो तो फार्मूला होता है वर्गमूल 3/4 गुना में भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्गमूल 3/4 गुना में भुजा का स्क्वायर। कौन सी भुजा लेंगे, 3 भुजाएं दे रखी होती है, कौन सी भुजा लेंगे? हाँ बोलो बोलो। नहीं, भुजा इनमें से कौन सी लेंगे, OA लेंगे, AB लेंगे, या OB लेंगे? हाँ, कुछ भी ले सकते हैं, सारी बराबर है, इसीलिए सिर्फ यहाँ पर वर्गमूल 3/4 गुना में भुजा का स्क्वायर लिखा जाता है, क्योंकि तीनों की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं।
कितना आएगा, वर्गमूल 3 बटे में कितना 4 गुना में भुजा कितनी है 21 का कितना हो जाएगा स्क्वायर। क्या इसने वर्गमूल 3 का मान कहा है क्या कि ये ले लो, कुछ लिखा है क्या, कितना बोला है 1.73 बटे में कितना 4 गुना में कितना 21 गुना में कितना 21, किसमें किसके लिए दिया है, 6th के लिए दिया है। कोई बात नहीं, इसको आप वर्गमूल 3 ही रहने दो, क्या रहने दो वर्गमूल 3 मत लगाओ, फिर आंसर में वर्गमूल 3 दे रखा होगा उसमें, देख लेंगे। एक बार ये ले लेते हैं, वर्गमूल 3 बटे 4 गुना में कितना भुजा का स्क्वायर, 21 गुना में 21 441, 400, ठीक है। तो क्या निकाला था हमने 231 ये निकाला था, या फिर ये 231 कैसे आया था ये बता दो। हाँ, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला था हमने, फार्मूला क्या लगाया था, थीटा कितना था 7 बटे में कितना गुना में पाई गुना में 21 गुना में कितना, और इसमें से ये घटाना है, यही घटाना है ना। तो यहाँ पर अभी मैं निकाल के लाया हूँ, कितना आया है, कितना वर्गमूल 3 बटे में कितना 4 गुना में कितना 21 गुना में कितना 21, ठीक है। दोनों में से कॉमन क्या आता है 21 गुना में 21, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 21 गुना में 21। पहले वाले के पास क्या रह गया 3 दूना 3 7 7 से 7 21 कॉमन निकाल लिया ना, अच्छा 21 तो कॉमन निकाल लिया, फिर क्या रहा हमारे पास, कितना रहा 1/6 मल्टीप्लाई में कितना 22 में कितना 7, ठीक है, माइनस में कितना √3 में कितना 4। तो 21 गुना में 21 कितना होता है 441, ठीक है। इन दोनों क्या लेना पसंद करोगे एलसीएम, तो 7 गुना में 6 पहले होगा कितना, 7 गुना में 6 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है। काट दो इसको, ठीक है, कितना हो गया 11 बटे में कितना हो गया 21। इन दोनों का अगर एलसीएम लेना चाहते हो तो कितना आएगा 21 और 4 का एलसीएम निकालना है तो कितना आएगा 84 आएगा, ठीक है, क्योंकि 21 का पढ़ा अलग है और 4 के पढ़े में कॉमन सिर्फ ये तभी आएंगे जब इन दोनों के आपस में कितने पे गया 4 पे, 4 गुना में 11 44 माइनस कितने पे जाएगा 21 पे, तो 21 गुना में √3 कितना आ जाएगा 21√3। तो एक तो आंसर ये हो जाता है अगर वर्गमूल 3 का मान नहीं दे रखा है तो, ठीक है। अगर वो कहता है कि पेपर में वर्गमूल 3 का मान आप यूज कर लो वो देगा, तो फिर यहाँ पर क्या पुट करना है आपको 1.73, फिर तो इसी को सोल्व कर लेना। 1.73 अपॉन में कितना करोगे 4 इंटू में कितना 441 करोगे, ये जितना भी आएगा उसको किस में से घटा देंगे 231 में से घटा देंगे, क्यों इसका तो निकाल चुके हैं ना पहले, तो या तो 231 में से ही घटा देना, या फिर आपको ये आंसर चेक करो क्या दे रखा है किसमें है, बड़ा ही सस्ते में काम चला दिया, सोल्व ही नहीं किया उसने, सोल्व ही नहीं किया उसने, नहीं किया ना सोल्व, उसने क्या कहा 231 माइनस में कितना √3/4 गुना में कितना 21 गुना में 21 441, आगे छोड़ दिया, बोले अपने आप करते रहेंगे, जिसको निकालना है निकाल लेगा, ठीक है। तो जब एग्जाम में लिखने वाले नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों करें, आ गया समझ में। अगले सवाल में क्या √3 की वैल्यू दे रखी है, अगले सवाल में अगर √3 की वैल्यू दे रखी है तो वो यहाँ पर पुट होगी, अगर इसमें भी दे रखी होती तो फिर वो आपको सोल्व करके देता, ठीक है। तो अगर केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बना, केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना, तो क्या बनेगी समकोण त्रिभुज बनेगी, तो उसका क्षेत्रफल तो क्या आएगा 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई,
तो आधार भी वही बन जाएगा, ऊंचाई भी वही बन जाएगी, त्रिज्या काम आ जाएगी दोनों जगह पे। ठीक है, अगर केंद्र पे 60 डिग्री का कोण बना तो ये त्रिभुज कैसे बनेगी, समबाहु बनेगी। कैसे बनेगी? और समबाहु का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्गमूल 3/4 गुना में भुजा का स्क्वायर। भुजा एक बार फिर त्रिज्या काम आ जाएगी कि ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या और ये भी फिर त्रिज्या के बराबर ही आएगी, तीनों भुजाएं बराबर आगे समझ में क्या? इसके अलावा और कोई एंगल आएगा तो वो आगे देखेंगे, अभी तक तो काम चल रहा है। तो केंद्र पे 60 डिग्री आए तो भी काम चल जाएगा, 90 आ रहा है तो भी काम चला देंगे। ठीक है, अलग से आधार और अलग से ऊंचाई की आवश्यकता नहीं होगी। आगे यहां तक समझ में क्या आपको? कितने हो गए? 5 हैं? कितने? 14। अगले में आ गया, अगला चेक करो कितने डिग्री का कोण बन रहा है केंद्र पर। केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? कहाँ 60 का बन रहा है? कौन से में? अच्छा, छठे में क्या? तो इसमें तो फिर काम चल जाएगा आपका, क्योंकि 60 बनने पर तो क्या बनेगी, समबाहु बनेगी। और समबाहु का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्गमूल 3/4 गुना में भुजा का स्क्वायर। तो क्या बनेगा छठे में, देखना किस तरीके से बनेगा। कितना है? 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कोई जीवा, तो जीवा मान लो ये ले लेते हैं। ठीक है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा मान लो ए और बी, केंद्र ओ है, कितना बनाती है? 60 डिग्री। केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं। तो क्या करना है, लघु और दीर्घ वृत्तखंड। तो एक का तो निकालना पड़ेगा, दूसरे का फिर पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल किसके बराबर आएगा? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्र। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या रहेगा, कितने डिग्री का कोण बना है? 60। तो 60 बटे में कितना, 360 गुना में कितना, पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसे ही है, केंद्र पे कितने डिग्री का कोण है? 60 में कौन सी त्रिभुज बनती है, और समबाहु में कौन सा क्षेत्रफल लगता है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लगेगा, वर्गमूल 3 बटे में कितना, 4 गुना में कितना, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा, भुजा का स्क्वायर। तो इस त्रिभुज की भुजा तीनों क्या होनी है, बराबर ही होनी है। तो अगर एक 15 है तो दूसरी भी 15 और तीसरी भी क्या आएगी, 15 ही आएगी। काट देते हैं, 1/6 गुना में कितना, पाई का मान 3.14 गुना में रेडियस 15 गुना में 15 माइनस वर्गमूल 3 डिवाइड, इसका मान दे रखा है 1.73 डिवाइड में कितना 4 मल्टीप्लाई में कितना 15 इंटू में कितना 50। दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, 15 गुना में 15 अंदर 3.14 डिवाइड में कितना 6 माइनस 1.73 डिवाइड में कितना 4। सॉल्व करो इसको, बताओ मुझे कितना आ रहा है। बाहर तो 15 गुना में 15 225 है, अंदर वाला मेरे को टोटल सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है जल्दी से। इसको कैसे सॉल्व करोगे वो आपके ऊपर है, या तो आप पहले ही यहाँ से इसको डिवाइड कर सकते हो अगर ये पूरा पूरा डिवाइड होता है तो। अगर नहीं होता तो एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद में भी ऊपर मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद में भी नीचे जो आएगा उससे डिवाइड फिर भी आपको करना पड़ेगा। वो आपके ऊपर है कि आप पहले डिवाइड करके माइनस कर लो, या फिर पहले मल्टीप्लाई करके ऊपर माइनस करके फिर डिवाइड कर लो। करो इसको, सोल्व करो, कितना आता है। 6 और 4 का लघुत्तम लेना है, कितना आएगा 12। तो 6 के पाड़े में 12 कितने पे आएगा, 2 पे आएगा। तो 2 को 3.14 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा 6.28 बनेगा। ठीक है,
4 का पाड़ा बोलेंगे तो कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5.19 आएगा। इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे ऊपर वालों को तो क्या बचेगा, 1.09। ठीक है, तो 1.09 डिवाइड में कितना है 12, बार कितना है 15, मल्टीप्लाई में कितना है 15। 3 से कटेगा, 4 पे गया, कितने पे गया 5 पे। 5 को 1.09 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5.45। गुना में कितने से करना है 15 से, तो 15 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 81 दशमलव में कितना आ जाएगा 75। तो ऊपर कितना आया 81.75, बटे में कितना है 4, 4 से भाग करना है तो कितना आ जाएगा 20.4375। ठीक है, एरिया निकाला है तो क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे समझ में क्या, ये क्या है लघु का आया है, किसका आया है, दीर्घ का निकालना है। तो दीर्घ का कैसे आएगा, दीर्घ का निकालना है तो क्या करोगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में क्या, लघु का क्षेत्रफल, यही हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, और लघु का क्षेत्रफल हमने निकाला है कितना है 20.4375। दीर्घ का निकालते हैं कितना आएगा 3.14 गुना में कितना 15 गुना में कितना 15। गुना करो इसकी, बताओ कितनी आ रही है, 0.50 आखिर में 0 है, चलो उसका तो कोई यूज है नहीं अपने पास। ठीक है, माइनस में माइनस करो, इसमें से 20.4375 को माइनस करो, कितना आता है C.062। आखिर में आंसर भी यही है क्या, ठीक है। तो केंद्र पर अगर 90 डिग्री का बनता है, एक बार फिर कह रहा हूं कि त्रिभुज बड़ी आसान है, क्षेत्रफल उसका क्या 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई। कब, जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो त्रिज्या ही आधार बनेगी और त्रिज्या ही क्या बनेगी, ऊंचाई बनेगी। लेकिन अगर केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनेगा तो ये त्रिभुज क्या बनेगी, समबाहु बनेगी। क्या बनेगी, और समबाहु का क्षेत्रफल क्या लगेगा, वर्गमूल 3/4 गुना में भुजा का स्क्वायर।